आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अपोजिट बताना है हमें। वाउच का द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। तो वाउच मीन्स होता क्या है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वाउच मीन्स वैलिडेट करना, किसी को सर्टिफाइड करना या सर्टिफाइड, ये वाउच मीन्स होता है। तो होपफुली अब इसका एंटोनिम्स बताना है तो इनवैलिडेट हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें सिनोनिम्स बताना है इनिएंडो का। तो इनिएंडो इनिएंडो मीन्स होता है टू हिंट देना या इशारे करना। अगर इसका सिनोनिम्स पूछा जाएगा तो इंसिनुएशन होगा। इसका मीन्स भी इशारे करना या संकेत देना, ये सारी चीज़ होती है टू हिंट। प्रोस, क्रूड और रैग्ड। रैग्ड मान होता है फटा हुआ। क्रूड विच इज़ नॉट रिफाइंड दैट इज अवेलेबल इन अ रॉ मटेरियल, उसे कहते हैं क्रूड रॉ मटेरियल। प्रोज मीन्स होता है गद्य, कोई भी स्टोरी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो प्रोज मीन्स होता है, रिटर्न फॉर्म में। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विनोद हैड अ स्केप इन अ कार एक्सीडेंट। तो ये एक प्रकार की फ्रेज है। विनोद हैड अ नैरो स्केप। नैरो स्केप मीन्स होता है बाल बाल बचना। तो नैरो स्केप, इसका आंसर नैरो आएगा। नैरो स्केप होता है बाल बाल बचना या टू स्केप विद अ लीस्ट मार्जिन। बाल बाल बचना, हिंदी में से कह सकते हैं बाल बाल बचना। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एम्बैरेस होगा, एम्बैरेस, कनिंजर, रिलेवेंट, ब्यूरोक्रेसी। और आप इनका मीन्स भी बताएं कि इनका क्या क्या मीनिंग होता है इन सबका। एम्बैरेस, कनिंजर, रिलेवेंट। तो यहाँ मैं बताती हूँ गलत क्या है। गलत है रिलेवेंट। रिलेवेंट की गलत है। रिलेवेंट की स्पेलिंग LERAVANT। अगर आपको इसे याद रखना है तो अपने माइंड में इमेज बनाएं कि इसे रिलेवेंट ना पढ़ें, रिलेवांट पढ़ें, जिससे ये आपको याद रहेगा। रिलेवांट करके मीनिंग याद रहेगी। और एम्बैरेस ये भी पूछा जाता है, कनिंजर ये भी पूछा जाता है, ब्यूरोक्रेसी ये भी पूछा जाता है। अब आते हैं हम 6 पे। सिनोनिम्स बताना है यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड का। हरास का, वी हैड बेटर वॉच अवर स्टेप और नॉट गिव हरास अस फर्दर। तो इसका सिनोनिम्स बताना है। हरास मीन्स होता है किसी को परेशान करना। बेट्रे मीन्स होता है टू धोखा देना होता है। बेट्रे मीन्स किसी को। रिलिस माने होता है जॉय, हैप्पी, खुशी सारी होती है। सूद माना किसी को मिटिगेट करना, शांत करना, ये सारे सूद के मीनिंग होती है। पैसिफाई करना। यहाँ पे इंटीमिडेट का मीन्स भी होता है किसी को हरास करना। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटीमिडेट। अब हमें फिर से सिनोनिम्स बताना है टॉक्सिक का। लाउडली मतलब किसी की तारीफ करना। लैंकी माने दुबला पतला होता है। लेथल माने होता है डेंजरस। लेथल माने होता है डेंजरस। और हम इसे टॉक्सिक भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स, लेथल का सिनोनिम्स टॉक्सिक हो जाएगा। और लीसिट माने होता है जो कि लीगल हो, कानूनी हो, लीगल। इसमें वन वर्ड्स बताना है। तो अ पर्सन हु लाइक टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, जो हर किसी से या हर किसी के बारे में आर्ग्यू कर सकता है, उसे कहते हैं। रेटिसेंट मीन्स होता है जो चुपचाप रहता हो, शांत रहता है, उसे रेटिसेंट कहते हैं। कोवर्ड माने होता है डरपोक। वेरासियस माने होता है जो सत्य बोलता है ऑलवेज। कंटेंशियस इसका राइट हो जाता है। कंटेंशियस माने होता है झगड़ालू कहते हैं इसे हिंदी में। इसे
क्वारलसम भी कह सकते हैं, ये इसका सिनोनिम्स हो जाता है, तो ये इसका कंटेंशन होगा। अब ईडियम्स बताना है, मैं 8th क्वेश्चन में ईडियम्स बताना है। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग, टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग टीचिंग टेक्निक, या टू टेक कैलकुलेट रिस्क, या टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ मोर देन द मैनुअल टास्क एट हैंड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसका इस ईडियम्स का मीन्स होता है कि टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, कि हमें हमारे पास बिगर थिंग्स है टेक केयर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों के अलावा। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 9 चलते हैं। 9 एक्टिव वॉइस दिया गया है, लवली, लेट मी एक्सप्लेन। ये देखो V5 दिया गया है, ये देखो R कंपोज दिया गया R प्लस V3, तो ये V5 में चेंज होगा। V5 देखो, इसमें भी V5 नहीं है, इसमें भी V5 नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड और फोर्थ में है V5। इसमें लवली ट्यून्स है, तो इसमें भी लवली, इसमें ट्यून्स लवली, तो ये गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन फोर्थ होगा। 10th क्वेश्चन पे आने हैं, इसमें बताना है, इसका सिनोनिम्स ही बताना है अल्ट्रुइस्ट का। तो अल्ट्रुइस्ट का सिनोनिम्स हो गया philanthropist, इसका सिनोनिम्स ये हो जाएगा philanthropist। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।